नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा ये स्पेशल शो जो हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपकी मदद कर सके पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में। आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए ये शो हम लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, लेकिन उससे पहले फटाफट से बताते हैं आपको कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में, क्या तरीका है शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, yourmoney@nwr18.com हमारी ईमेल आईडी है। इसके अलावा आप अपनी सभी क्वेरीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी भेज सकते हैं। #AskAwaz योर मनी आपको लिखना है फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज़ के हैंडल पर, और अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। तो यह है तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ है फिनवाइज PFS की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। प्रतिभा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लें उससे पहले चर्चा करेंगे आज शार्प रेशियो के बारे में। हालांकि एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आम इन्वेस्टर्स को शायद मालूम नहीं होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जैक्टली शार्प रेशियो होता क्या है, इसका फॉर्मूला, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, क्या रेलेवेंस है इसकी इन्वेस्टमेंट्स में, इन सब पहलुओं पर करते हैं चर्चा। बताइए प्रतिभा जी, क्या व्यू है? आमतौर पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे आप और हम ना हो, हमें चाहिए कि हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स मिले और सबसे कम रिस्क हो। अगर रिस्क की हम सोचते नहीं है, जब सोचेंगे तब हमें लगता है कि हमें कम रिस्क होना चाहिए। तो शार्प रेशो एक ऐसा रेशो है जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करने की मदद करता है। मतलब अगर आपको कोई रिटर्न्स मिल रहा है, अच्छा हो, बहुत अच्छा आपको रिटर्न्स मिल रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको क्यों मिल रहा है रिटर्न्स। क्या आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, या फिर जो म्यूचुअल फंड या पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा रिस्की है इसलिए आपको रिटर्न्स मिल रहा है, कि आपके स्मार्ट डिसीजंस की वजह से आपको बेटर रिटर्न्स मिल रहा है। तो शार्प रेशो वो एक ऐसा रेशो है जो ये मेजर करने में हमारी मदद करता है। अगर शार्प रेशो की फॉर्मूला की बात करेंगे तो आप हमें लेना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न्स कितना है, जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स कितना है, और उससे माइनस करना है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, जैसे हमारे इसमें SBI का FD ले लो आप 1 साल के लिए, 6.8 आज की तारीख में, या फिर 1 ईयर ट्रेजरी बिल ले लो, वो रिस्क फ्री है। मतलब आपने कुछ भी नहीं रिस्क लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो डिफॉल्ट नहीं करने वाला है, तो आपको मिलना ही मिलना है वो अमाउंट। वो माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके पोर्टफोलियो ने रिस्क फ्री से ज्यादा कितना रिटर्न दिया, एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और उसको बोलते हैं शार्प रेशियो। ये आमतौर पे जब आप म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करते हैं सब जगह आपको क्लियरली पता चलता है कि शार्प रेशियो क्या है। ओके अच्छा, गुड शार्प रेशियो क्या कंसीडर किया जाता है, क्या लिमिटेशंस हैं, कुछ और बारीकियां अगर आप शेयर कर सकें। शार्प रेशो जितना हाई हो उतना अच्छा है, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन जितना लो होगा मतलब उतना कम रिस्क है, और शार्प रेशो जितना है उतना बेटर है। आमतौर पे 1 के ऊपर का शार्प रेशो गुड माना जाता है। अगर 2 और 3 के बीच में है तो वेरी गुड, और 3 से ज्यादा है तो एक्सीलेंट शार्प रेशो माना जाता है। शार्प रेशो को हम मतलब स्टैंड अलोन यूज नहीं कर सकते कि सिर्फ शार्प रेशो देख के हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसको इस तरीके से यूज करें कि आपके पास 2 फंड्स है, लगभग सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आपको वही रिटर्न्स चाहिए लेकिन कम रिस्क वाला, तब आप शार्प रेशो कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा एक है कि आप कुछ फंड्स ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको देखना है कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है अभी, और उसको एडजस्ट करने के लिए कौन सा टाइप का रिस्क लेने वाला फंड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ उसका यूजर्स कंपैरिजन में शार्प रेशो बहुत अच्छा है। लेकिन एक लिमिटेशन जो है कि शार्प रेशो इज फॉर्मूला जो हमने बताया था इज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये मानता है कि हमेशा रिटर्न्स एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करता है। वो शॉर्ट टर्म में ऐसा जरूरी नहीं है, थ्योरेटिकल नहीं होता रिटर्न्स, कभी डिविएट भी होता है, कभी अदर एंड्स में भी होता है। तब शार्प रेशो सिर्फ लेने का, शॉर्ट टर्म में जब डिविएशंस है मार्केट्स में तब शार्प रेशो सिर्फ देखने का कुछ मतलब नहीं बनता है। तो आपको और भी रेशोज देखना पड़ेगा इसके साथ साथ, बट इट हैज इट्स ओन बेनिफिट्स इन कंपेयरिंग फंड्स, इन एडिंग डाइवर्सिफिकेशन टू योर फंड्स, इन ब्रिंगिंग डाउन रिस्क ऑफ योर फंड। ओके चलिए, तो ये बात हुई शार्प रेशियो की। अब फटाफट से करते हैं क्वेरीज को शामिल। पहले कॉलर मनोज कुमार शॉ कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड है। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते मैम, मेरी जो 17,000 की SIP चल रही है,
हाँ, मेरा टारगेट जो है 15 साल में 1 करोड़ का है। तो मैं मतलब क्या मेरे पोर्टफोलियो में क्या व्यू है? तो आपने आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हो चुकी है, कुछ आइडिया दे सकते हैं अभी? अभी फिलहाल 34 लाख है। ओके 34 लाख के आसपास के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, 17,000 की एसआईपी है और जो इनका गोल है वो 1 करोड़ का है 15 साल में। फिलहाल मैं इनके अगर फंड्स शेयर करूं तो इनके पास है कैनरा रोबको एलएसएस टैक्स सेवर, मेरई एसेट का फंड इन्होंने लिया हुआ है, ब्लू चिप इमर्जिंग, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई ब्लू चिप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 3,000 ईच डाल रहे हैं ये ज्यादातर फंड्स में, 5,000 रुपये महीना डाल रहे हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। तो बताइए पहले तो इनके फंड चॉइसेस पर आपकी राय क्या है, प्लस इनके गोल पर आपके कमेंट, कंसीडरिंग 34 लाख के ऑलरेडी पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएट कर चुके हैं। आपके जो फंड सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आमतौर पे जब फंड सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल उतार चढ़ाव वाला पोर्टफोलियो ना बनाएं ताकि आप उस पोर्टफोलियो में बने रहें। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो वाइल फंड सिलेक्शन अच्छा है, उसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है। आपके पोर्टफोलियो में 25% आपने मिड कैप लिया है और 30% आपने स्मॉल कैप लिया है। इसका मतलब हुआ कि लार्ज कैप जो स्टेबिलिटी लाता है वो सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में आज की तारीख में 45% है। तो आपको रिटर्न तो बड़े अच्छे मिले होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस पर बने रहना चाहते हैं तो हमारा ये सुझाव होगा कि आप जो स्मॉल कैप में 3,000 का एसआईपी कर रहे हैं, उसका स्मॉल कैप का 3,000 को आप रिड्यूस कर दें, जो 5,000 का कर रहे हैं उसको रिड्यूस कर दें, और 2,000 जो एक्स्ट्रा आपका बचेगा वो आपके एग्जिस्टिंग एसबीआई ब्लू चिप फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर दें। तो थोड़ा बहुत आपका बैलेंस हो जाएगा, लार्ज कैप का भी अच्छा वैल्यू बनेगा। जहां तक आपकी कॉर्पस की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी 34 लाख ऑलरेडी जमा हो गई है, सिर्फ वो 1.86 करोड़ बन जाएगा। तो आपका टारगेट तो बड़ा आसानी से मीट हो जाएगा अगर आपने एसआईपी नहीं किया तो भी। और आपका जो 14,000 का सिप आपने बोला था 15 साल तक करेंगे, 15 साल में 1.86 एट 12% रिटर्न्स। अगर आपका सिप कंटिन्यू करेंगे तो वो भी एक 70,000 ऐड होगा, तो आपका टोटल पोर्टफोलियो बन जाएगा 2.56। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ 1 करोड़ चाहिए और ये तो बन रहा है बहुत ज्यादा, 2.56 करोड़ बन रहा है तो मैं कम कर सकता हूं, तो मत सोचिए, क्योंकि आप इन्फ्लेशन का अगर ध्यान रखेंगे तो हर 10 इयर्स में आपका वैल्यू हाफ हो जाता है। मतलब आज का जो 1 करोड़ है उसका वैल्यू होगा सिर्फ 50 लाख 10 इयर्स बाद। तो 15 साल बाद 2.56 करोड़ का वैल्यू विल बी इक्वल टू 93 लाख टुडे। तो आप जो कर रहे हैं वो जारी रखें, वो 14 लाख का एसआईपी भी करते रहे और एग्जिस्टिंग फंड्स को मॉनिटर करते रहे, तो आपका बहुत अच्छी तरह से कॉर्पस बन जाएगा। ओके तो यानी आप 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे 15 सालों में, लेकिन थोड़ा सा चेंज आप कीजिए। आपका जो टोटल एलोकेशन है वो उसमें थोड़े से बदलाव करने की जरूरत दी गई है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो आप 5,000 के एसआईपी कर रहे हैं उसको 3,000 के एसआईपी कीजिए। 2,000 का नया निवेश आप एसबीआई ब्लू चिप में कर सकते हैं। बाकी फंड का सिलेक्शन ठीक है, आप रह सकते हैं इन्वेस्टेड। तो एक छोटा सा बदलाव आपको सजेस्ट किया गया है और एक राय भी दी गई है कि जब आप पोर्टफोलियो यहाँ से क्रिएट करें तो 45% एलोकेशन लार्ज कैप्स में रखें, 25% मिड कैप्स में और 30% के आसपास का स्मॉल कैप्स में लेकर चल सकते हैं। 2.5 करोड़ के आसपास का आप एक्यूमुलेशन कर लेंगे। आप 1 करोड़ के टारगेट की बात कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे अपने इस टाइम होराइजन में। बात करते हैं मुकुल से, देहरादून से हमारे साथ कनेक्टेड है। मुकुल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मैं इनफैक्ट ये थोड़ा जानना चाह रहा था, मेरे पास 2 फ्लैट्स हैं नोएडा में, तो उनकी जो वैल्यू है वो लगभग 80 लाख है। बताइए। जिसका कि मुझे रेंटल 30,000 पर मंथ आ रहा है, लेकिन मैं उम्र के इस पड़ाव में मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वो कैश में कन्वर्ट हो जाए वो प्रॉपर्टी, जिससे कि मुझे 80 लाख और 1 CR के बीच में मैं इन्वेस्ट करके मुझे 1 लाख पर मंथ की मुझे रिटर्न मिल सके। ओके सुना आपने इनका सवाल। इनके पास रियल एस्टेट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मकान है इनका, जिसे बेचकर ये लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वहां से इनको 1 लाख रुपए महीने की आमदनी होती रहे। तो बताइए फिर कैसे आगे बढ़े। 80 लाख के आसपास की अपने दोनों फ्लैट्स की वैल्यू बता रहे हैं, जिसे इन्वेस्ट करके मंथली इनकम इनको चाहिए 1 लाख की। कितना वाइबल है ये ऑप्शन, और अगर ये प्रोसीड करते हैं तो क्या चॉइसेस इनके पास हैं?
ये बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। जब आप रेंट लेते हैं तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेंट आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कभी कभी वेकेंट रहता है, उसका अपकीप एग्जैक्ट होता है। आज की तारीख में आप 30,000 का रेंट आपको मिल रहा है, तो अगर इसको बेच के आपके पास 80 लाख आएगा, तो उससे 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कुछ साल के लिए सिर्फ आपको 1 लाख आप विड्रॉ करोगे ऑन अ मंथली बेसिस, तो पूरा लाइफ लॉन्ग ये कॉर्पस नहीं लास्ट करेगा। अगर आपको चाहिए कि आप ऐसा इन्वेस्ट करें और कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं कि आपका 85-90 इयर्स तक आप विड्रॉ करते रहे और आपका कॉर्पस खत्म ना हो जाए, तो हमारा सुझाव रहेगा कि आप 30,000 आपको आज की तारीख में मिल रहा है, आप 35,000 से शुरू कीजिए और उसको हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते रहिए। 35,000 इस साल लेंगे तो अगला साल 7% से बढ़ा दीजिए, उसका अगला साल 7% से बढ़ा दीजिए, तो ये कॉर्पस आपको लाइफ लॉन्ग रहने का वायबल होगा। तो इसको कैसे इन्वेस्ट करें? तो पहले तो आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ रखना पड़ेगा। वो मेडिकल इमरजेंसी का जो पैसा है, अगर 80 लाख में 10 लाख रुपया तो आप एफडी में ही रखें, उसका इंटरेस्ट आएगा, वो अलग आएगा 35 के अलावा। बाकी जो पैसा है उसमें से 3 साल के लिए जो आप विड्रॉ करने वाले 12 लाख तक का पैसा आप डेट फंड में रखिए और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को विड्रॉ कीजिए। बाकी जो बचता है करीब 60 लाख 58 लाख तक, उसको हाइब्रिड और इक्विटी फंड्स में अगर आप डालेंगे और आपको 11.5% का रिटर्न मिल सकता है, उसमें आप मॉनिटर करेंगे तो मिलेगा, तो आपका कॉर्पस चलेगा 87-88 ईयर्स तक। 35,000 एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन हर साल आप निकाल पाएंगे। 1 लाख निकालने की कोशिश करेंगे तो 10-15 ईयर्स में खत्म हो जाएगा कॉर्पस। ओके, चलिए, तो ये रहा आपके लिए सजेशन कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। थोड़ा इमरजेंसी फंड के लिए पैसे को रखिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको मंथली इनकम होती रहे। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। कैलाश नासिक से कनेक्टेड है। कैलाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, बताइए कैलाश जी, क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था कि मेरा ना मैं 23,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP के रूट से इन मतलब डिफरेंट SIP, तो 6 to 7 SIPs हैं। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टफोलियो चेक था कि ये इन्वेस्टमेंट मतलब SIPs हैं वो सही हैं। सेकंड इज इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 years इज इट पॉसिबल टू मेक 1 CR फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट और नॉट? कितना पोर्टफोलियो की वैल्यू आपके ऑलरेडी हो चुकी है? कब से आप कर रहे हैं 23,000 रुपए महीने की SIP? मैम इस समय पोर्टफोलियो वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख to 10.5 लाख और मैं कुछ फंड्स में 2 साल से इन्वेस्टेड हूँ, कुछ में मतलब वेरिएबल्स हैं, वेरीज हैं, कोई कम कोई पहले कोई आगे कोई पीछे। बट जो निपॉन वाला फंड है इट इज गिविंग गुड रिटर्न, तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 100% रिटर्न आ रहा है फिलहाल तक निपॉन स्मॉल कैप। ओके, तो 10 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ का टारगेट है। 1 ईयर में 23,000 की SIP इनकी चल रही है। फिलहाल अगर इनके हम पोर्टफोलियो देखें तो 5,000 की SIP है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, कोटक स्मॉल कैप में 3,000 रुपये महीना, आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप फंड में 2,500 रुपये महीना डाल रहे हैं, आदित्य फ्रंटलाइन इक्विटी में भी 2,500 रुपये महीना है। इसके अलावा 4 और फंड्स हैं, HDFC मिड कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी और DSP मिड कैप, इन चारों में 2,500 ईच डाल रहे हैं। तो बताइए क्या सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर और इनके गोल पर। कैलाश जी, आपका जो फंड सिलेक्शन है वो अच्छा है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आपका 28% जो है मिड कैप में है और 35% जो स्मॉल कैप में है। मतलब आपका लार्ज कैप आज के तारीख में सिर्फ 37% है। आपको लास्ट 1-2 इयर्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले होंगे, क्योंकि आप लार्ज और स्मॉल कैप हैवी हो और उसी में मार्केट चल पड़ी है, तो आपका अच्छा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो होगा। तो हमारे हिसाब से आप मिड कैप को 25% और स्मॉल कैप को 15% में रखेंगे। बाकी अगर आप लार्ज कैप में रखेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा डाइवर्सिफाइड होगा और बहुत जब वॉलेटिलिटी होगा ज्यादा नहीं गिरेगा। तो आपने अभी जिक्र किया कि आपका स्मॉल कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया और हमारा सुझाव यही है कि आप स्मॉल कैप फंड में जो और 8,000 का कर रहे हो SIP उसको कम कर दें, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 3,500 कर दें 8,000 से, और मिड कैप में जो 5,000 का आपका SIP चल रहा है उसको 4,000 कर दें। तो बाकी आपका मतलब 5,500 जो फ्री हो रहा है उसको आप लार्ज एंड फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियोज में डालें ताकि आपका वॉलेटिलिटी से इफेक्ट ना हो।
जहां तक आपके टारगेट का सवाल है, आपने 10 लाख जो ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, अगर उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करोगे और आपको 12% रिटर्न मिल जाएगा, वो 10 लाख सिर्फ 10 सालों में 10 से 31 लाख बन जाएगा विदाउट एनी SIP एडिशन। सिर्फ 10 लाख 31 लाख बन जाएगा। और आपका जो 23 को आप जारी रखेंगे, सिर्फ 23 लाख का SIP करते रहेंगे 10 साल के लिए, तो वो 53 बन जाएगा। आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 84 लाख। लेकिन आपको चाहिए कि आपका कॉर्पस बने 1 CR कॉर्पस के लिए आप स्टेप अप करते रहे। हर साल आप तो बहुत यंग हो, 37 इयर्स के हो, तो आपका इनकम तो बढ़ता ही जाता है। तो 10% अगर आप हर साल SIP को इंक्रीज करते रहेंगे तो 1 करोड़ के बदले में 1 करोड़ 8 लाख तक आप इकट्ठा कर पाएंगे 10 इयर्स के अंदर। चलिए, तो ये सजेशन दिए गए हैं आपके पोर्टफोलियो को लेकर, आपके गोल को लेकर, और थोड़े चेंजेस आपको बताए गए हैं। चेंजेस इन द सेंस, इनफैक्ट जो जानकारी दी है यहाँ पर प्रतिभा ने, वो बाकी इन्वेस्टर्स के लिए भी है कि कितना एलोकेशन आपको किस कैटेगरी में करना चाहिए, और उस हिसाब से थोड़ा सा बदलाव आप कर सकते हैं। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। कल वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर मनी। प्रतिभा ग्रीश हमारे साथ बनी हुई अभी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और क्वेरीज को करते हैं शामिल। अगले कॉलर राज कुमार कारवार से हमारे साथ मौजूद हैं। राज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी मैडम, मेरी उम्र 50 साल है और मैं 10,000 की SIP स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ 3 या 4 या 5 कुछ फंड बता दीजिए, स्पेसिफिक फंड और विद अमाउंट। तो मैं 15 से 20 साल के लिए करना चाहता हूँ। मैं एक सर्विस पर्सनल को, और 4 साल 5 रिटायरमेंट भी हो रहा है मैडम। तो मेरा जो पेंशन होगा उसमें से जो मेरी बचत रहेगी उसके हिसाब से 10,000 का SIP स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बिगनर है ये, और रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स के लिए इन SIP को कर रहे हैं। अभी 50 इयर्स की एज है। 10,000 पर मंथ के SIP 15-20 इयर्स के। लेकिन जैसे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया किस फंड में इन्वेस्ट करें, कितना किस फंड में डालें, थोड़ी डिटेल्स मिलेंगी तो इनको हेल्प हो जाएगी। और कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे 15 इयर्स में, ये भी बताइए प्लीज। क्या सजेशंस प्रतिभा? अगर आप 15 साल के लिए 10,000 का SIP करोगे और 12% का अगर आपको रिटर्न आता है, तो करीब करीब आप 50 लाख इकट्ठा कर पाएंगे 15 साल बाद। आपने कहीं तो बताया था कि आपका जो टारगेट है कि 1 करोड़ आपको इकट्ठा करना है। 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए आपको स्टार्ट करना है 12,000 का SIP, और हर साल आपको बढ़ाते रहना है। अगर आप पेंशन हो और अगर आप कोई और इनकम आप जनरेट करते हो, तो दिस में भी पॉसिबल फॉर यू कि आप हर साल सिर्फ 10% से बढ़ाते रहे तो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आप नहीं बढ़ाएंगे, 10,000 का ही SIP करोगे और 10% से बढ़ा दोगे, आप नहीं बढ़ाओगे उसको, तो आपको 50 लाख का अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम वेंचर कर रहे हो, तो हमारा ये मकसद है कि आपका जर्नी अच्छा रहे, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना रहे। इसलिए हमारा यही सुझाव होगा कि आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, लार्ज कैप फंड है, उसमें 3,000 रुपए, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड 4,000 रुपया, और मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड 3,000 रुपया, तो टोटल कुल मिला के हमने 10,000 के SIP का सजेशंस दिया है। इसमें आपका जर्नी भी अच्छा होगा और रिटर्न्स भी अच्छे बनेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो 3 फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, तीनों नोट कर लीजिए राज आप। कैनरा रोबेको ब्लू चिप में 3,000 रुपये महीना डालिए, मेरी एसेट लार्ज एंड मिड कैप में 3,000 रुपये महीना डालिए, साथ ही पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपये महीना आप डाल सकते हैं। लगभग 1 करोड़ आप एक्यूमुलेट कर लेंगे 15-20 सालों में। उमा शंकर है हमारे साथ। उमा शंकर जी नमस्कार, बताइए सवाल। सर मैम, मेरे को व्हाट्सएप में मिलेंगे तीनों फंड का डिटेल्स। एक्चुअली मैं इन्वेस्ट करना चाहता, मैं डिटेल्स नहीं जानता हूँ। व्हाट्सएप में अगर मिल जाता तो अच्छा होता, मैं आज से शुरू कर दूंगा। एक्चुअली मैं सर माफी चाहेंगे, व्हाट्सएप पे तो नहीं, बट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शो को देख सकते हैं, तो वहां से भी आप इन फंड्स को नोट कर सकते हैं अगर आप टीवी के सामने नहीं है तो। सवाल क्या है आपका, वो बताइए प्लीज। मेरे को मैंने 30,000 करके लिक्विड करना चाहता है, 30,000 करके SIP करना चाहता हूँ, और 8 इयर्स के लिए, उसके बाद मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। ओके, तो 8 साल के लिए 30,000 की SIP करनी है इनको 5 फंड्स में। बताइए कैसा पोर्टफोलियो बनाइए।
उमा शंकर जी, अगर आप 8 साल के लिए 30,000 का एसआईपी करोगे और आप सिंपल एसआईपी वही अमाउंट का मतलब 30,000 आप पक्का रखेंगे और 8 साल के लिए करते रहेंगे तो करीब करीब 49 लाख तक बन जाएगा, 48.45 टू बी प्रिसाइज, आपका 8 साल बाद। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्टेप अप करोगे, क्योंकि इनकम तो बढ़ता ही रहता है, 10% का स्टेप अप करोगे तो 48 कैन बिकम 65.27 लाख। तो हमारा सुझाव यही रहता है कि अगर आपसे पॉसिबल है, इनकम बढ़ रहा है, तो आप बढ़ाते रहिए एसआईपी को। अब रही बात कि कहाँ पे एसआईपी करना चाहिए, कौन से फंड्स को चुनना चाहिए, तो हमने 30,000 का स्प्लिट अप ऐसा किया, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, उसमें 25% एसआईपी जाएगा, पीपीएफएस में 25% और इन्वेस्को कॉन्ट्रा में 25%, टोटल 75% ये 3 फंड्स में जाएगा, 25, 25, 25। मेरा एसेट मिड कैप जो है, मिड कैप फंड में 15% आपका जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका 15% जाएगा, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 10% आपका एसआईपी जा सकता है। ये एक अच्छा सा बैलेंस ऑफ पोर्टफोलियो बन जाएगा जो आपको मतलब आपकी जर्नी को भी स्मूथ करने में मदद करेगा। ओके, चलिए, तो ये बताए गए हैं आपको फंड चॉइसेस, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, मेरे एसेट मिड कैप, एक्सेस स्मॉल कैप, इन 5 फंड्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। चलिए पूछ लेते हैं टॉप 4 फंड्स, बताइए क्या चॉइसेस हैं आपकी प्रतिभा, कौन से हैं टॉप 4 फंड्स? इस बार हम रिवर्स करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि हाइब्रिड कैटेगरी में टॉप फंड्स क्या है। एडलवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड जो एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, ये दोनों फंड हमारे टॉप 5 फंड्स में है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप और इन्वेस्को कॉन्ट्रा, दीज आर द पिक्स फॉर जनवरी। ओके, तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड और साथ ही एडवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड, इन फंड्स के साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टॉप 4 फंड्स की बात करें प्रतिभा की चॉइसेस के साथ जाना चाहते हैं तो थैंक यू प्रतिभा शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज़ पर। साथ ही आप सीएनबीसी आवाज़ के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक पर आप सीएनबीसी आवाज़ के हैंडल पर जाकर तमाम अपडेट्स देख सकते हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, नमस्कार।